किसने कहा यूक्रेन पर हमला करने पर रूस पर लगेंगे कड़े प्रतिबंध? किसने रूस की सेना की तुलना सांप से की? यूक्रेन को डराने की रूस की कोई कोशिश नहीं की जाएगी बर्दाश्त। और कीव में लोगों ने युद्ध के हर हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। रूस के न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के बाद अमेरिका का रूस के खिलाफ रुख और ज्यादा कड़ा हो गया है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए नाटो और अमेरिका पूरी तरह तैयार है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन हमले का फैसला कर चुके हैं। लिथुआनिया के दौरे में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रूस की सेना की तुलना सांप से की। ऑस्टिन ने यूक्रेन बॉर्डर से अपनी फौज की तैनाती की वापसी को लेकर झूठ बोलने पर रूस पर तीखा हमला किया। ऑस्टिन ने कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे कोल्ड वॉर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संकट आ गया है। रूसी मीडिया के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एक एजेंट को पकड़ा है। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेनी एजेंट को उसने डोनेस्क से पकड़ा है। इस एजेंट से यूक्रेन की सेना की डोनेस्क में कार्रवाई को लेकर भी जानकारी हासिल करने का दावा किया गया है। इस एजेंट से मिली जानकारी के आधार पर रूसी सेना ने कहा कि डोनेस्क में यूक्रेन बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। रूस और नाटो के टेंशन के बीच ऑस्ट्रेलिया ने पुतिन को चेतावनी दी है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि यूक्रेन को डराने धमकाने की रूस की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि वो सीधे इस लड़ाई में अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेगा। मॉरिसन ने कहा साइबर अटैक को लेकर वो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर रास्ता बताया। उन्होंने दोनों देशों से कहा कि युद्ध को टालने का रास्ता कूटनीति का ही है, क्या फिर कोल्ड वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि सुलह के तरीकों को देखना होगा, लेकिन संकट के हल के लिए बातचीत ही बेहतर विकल्प है। यूक्रेन ने रूस पर पूर्वी यूक्रेन में जारी हिंसा को लेकर दुनिया में प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया है। यूक्रेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डोनेस्क में अलगाववादियों के हमले को लेकर रूस उल्टा यूक्रेन पर हिंसा फैलाने और आम लोगों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन का कहना है रूस बार बार ऐसा आरोप लगाकर दुनिया में खुद को पाक साफ बताना चाहता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए राजधानी कीव में सेना आम लोगों के साथ वॉलंटियर बने लोगों को युद्ध के हालात में बचाव के लिए खास ट्रेनिंग दे रही है। इस खास ट्रेनिंग में यूक्रेन में रहने वाले विदेशी नागरिक भी शामिल हुए। इन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देने वालों में कई अमेरिकी भी शामिल हैं। इस दौरान महिलाओं को भी बताया गया कि हमले के हालात में वो कैसे बचाव कर सकती हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए फौरन यूक्रेन से वापस लौटने को कहा है। उधर इजरायल ने एक बार फिर यूक्रेन में बाकी बचे इजरायली नागरिकों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। इजरायल ने यूक्रेन में भयावह लड़ाई छिड़ने की आशंका जताई है। यूक्रेन और रूस के बीच खराब होते हालात को देखते हुए कई देशों ने यूक्रेन के लिए हवाई उड़ान सस्पेंड कर दी है। ज्यादातर यूरोपीय देशों ने एहतियातन यूक्रेन के लिए हवाई उड़ानें बंद कर दी हैं। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस के साथ जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने भी 21 से 28 फरवरी तक यूक्रेन के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका पहले ही अपने ज्यादातर नागरिकों को यूक्रेन से निकाल चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।